हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज जेएसएससी पीजीटी जो रियल में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स ओडीई एंड लीनियर के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया हुआ है, तो आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज रियल के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा लिमिट चेक करना है। ठीक है, कैलकुलेट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन x² - 4 अपॉन x² + 5x - 14 एज x टेंस टू 2 पे क्या लिमिट होगी। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग x टेंस टू 2 पुट करेंगे लिमिट में, डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारा ऊपर में भी 0 बन जाएगा। ठीक है, 2² - 4 0 हो जाएगा, और नीचे में भी जब पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म। अब हम लोग जानते हैं अगर इस टाइप का अगर कोई फंक्शन मिलता है तो हम इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है एल हॉस्पिटल का। तो देखिए यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल में करते क्या हम लोग, जो भी हमारा न्यूमरेटर में है या जो डिनोमिनेटर में है उस दोनों को हम लोग को क्या करना होगा, एक एक बार करके डिफ्रेंशिएशन करना होगा, है ना। तो यहाँ से आप सिंपल देख सकते हैं कि x² - 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x, है ना। और x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x एंड 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 0। तो उससे कोई लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं x² का फिर से यहाँ से 2x और 5x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ से 5, और -14 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब आप जब लिमिट पुट करते हैं तो अब यहाँ से आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा, वो हो जाएगा आपका x के जगह जैसे 2 पुट करें तो 2 × 2 4, एंड इस x की जगह 2 पुट करें तो ये 9 हो जाएगा, तो 4/9 ये आपका आंसर होगा। बस इतना ही दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आप लिमिट के में दिया हुआ है, आपकी बार ये 3 वेरिएबल पे दिया हुआ है, x y z 3 ये है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल के पावर e⁻ xy sin xy/z। इसमें बोला है कि पाई आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करके चेक करते हैं, है ना। सिंपली हम लिमिट को इस वैल्यू पे जो जिस वैल्यू पे टेंड कर रहा है उस पर हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं लिमिट को। ठीक है, x और y की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से x की वैल्यू हो गया यहाँ से 3 और y की वैल्यू हो गया 0, एंड साइन हो गया x की वैल्यू फिर यहाँ से 3 और y की वैल्यू 0। ठीक है, और z की वैल्यू 1, तो 1 × sin 0 इज़ 0 हो गया, तो यहाँ से आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 0। बस इतना ही करना था, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है हमारा, ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये डिफाइंड नहीं होगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस टू 2/3 एंड डाइवर्ज करेगा। ठीक है, ये बातें देखना है। तो यहाँ से आप सिंपल सा लिमिट चेक कर लेंगे। लिमिट जहाँ पे लिमिट अगर कोई फाइनाइट वैल्यू देता है तो कन्वर्ज करेगा, अगर इनफाइनाइट वैल्यू देता है तो डाइवर्ज करेगा। तो सिंपल सा हम यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, लिमिट चेक करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा सीक्वेंस था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n³ को कॉमन निकाल लेंगे। तो जैसे हम लोग n³ को कॉमन निकालेंगे तो 1 + 4/n³ हो जाएगा, और यहाँ से नीचे से जैसे n³ कॉमन लेंगे तो 10/n³ + 6 हो जाएगा। अब यहाँ से n³ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 0 = बाई 0 + 6, तो ये वहाँ से आ जाएगा 1/6, है ना। तो ये कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, 1/6 पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, कुछ बहुत टफ भी पूछते हैं। मतलब इजी से लेकर के टफ तक सारे क्वेश्चंस, सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, और अप्रॉक्स सारे टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जैसे ये फंक्शन हमें दिया हुआ है mod x + sin x, है ना। दो फंक्शन का सम करके दिया हुआ है, और पूछा है क्या ये कॉन्वेक्स होगा, क्या ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा इस 0 पे, क्या ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा बोला है, एंड बोला है कॉन्केव होगा। तो सिंपल सा पहले जो mod x होता है ना, mod x का ग्राफ हमारा बनता है इस टाइप करके। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, खैर बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब एक चीज़ कॉन्वेक्स और कॉन्केव चेक करने के लिए आप डबल डेरिवेटिव को चेक कर सकते हैं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा या <= 0 होगा तो ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्केव हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले बात कि सबसे पहला बोले तो ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो सम भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। लेकिन अगर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, mod x की अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो आप हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएबल अगर किसी भी फंक्शन को अगर शार्पेज मिल जाए तो उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे शार्पेज मिल रहा है उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो mod x का ग्राफ इस तरीके से, तो mod x को डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस 0 पॉइंट पे। ठीक है ना, तो इस पूरे फंक्शन को भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस 0 पॉइंट पे। ओके, तो कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल
नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये चीज़ याद रखिएगा, साइन एक्स का जो वो कॉन्वेक्स होता है इस इंटरवल में, एंड कॉन्केव का कॉन्केव होता है इस इंटरवल में। तो ये यहाँ पे कोई इंटरवल डिफाइन नहीं किया गया, तो हम इसके कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में नहीं बता पाएंगे, है ना। ठीक है, मतलब ये कॉन्वेक्स भी नहीं है, कॉन्केव भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फर्स्ट भी गलत, फोर्थ भी गलत। ठीक है, और ये डिफरेंशियल एट 0 पे बोला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये सारी बातें लिखा हुआ है। हाँ, मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूस, साइन एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, सो बोथ आर कॉन्टिन्यूस, है ना, सम ऑफ कॉन्टिन्यूस, लेकिन एक इसमें से मॉड एक्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो गेट में हो, चाहे वो पीजीटी में हो, और भी सारे में पेपर्स में, है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है 1,2 पे। ठीक है, फंक्शन हमारा ये दिया हुआ है और इसका डायरेक्शन दिया हुआ है एट एंगल थीटा इक्वल्स टू π/6। तो बस इसका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप ये आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। ठीक है, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इन डायरेक्शन थीटा एट पॉइंट एनी पॉइंट ए बी डिनोटेड बाय डी थीटा एफ ऑफ ए बी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला हो गया आपका ये वाला डी थीटा एफ ए बी इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू 0 ए प्लस टी कॉस थीटा एंड बी प्लस टी साइन थीटा और माइनस एफ ऑफ ए बी। बस ये निकाल लीजिए और सिंपल सा यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक ना, ए बी हमारा 1,2 जिस पॉइंट पे निकालना है, एफ ऑफ एक्स वाई हमारा फंक्शन दिया हुआ है, थीटा जिस डायरेक्शन में दिया हुआ वो π/6 है ना। तो यहाँ से हमने ए बी थीटा सारा वैल्यू पुट कर लिए यहाँ से, तो ये आपका बन गया, ये वाला आ गया। ठीक है, 1 + t cos π/6 2 प्लस साइन π/6 एफ ऑफ 1,2। यहाँ से फिर आपका लिमिट टी टेंड्स टू 0 कर दिए, ये आप पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर ये वैल्यू आपको इस फंक्शन में पुट करना होगा, इस फंक्शन में आपको पुट करना होगा एक्स की वैल्यूज़, है ना, एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन दिखाई देगा। फिर एफ ऑफ 1,2 की वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको इस तरह एक्सप्रेशन दिखेगा। ठीक है, बाई टी तो है ही। फिर यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करिएगा प्रॉपर खोल के, है ना, ऐसे बिना सॉल्व करे तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, तो प्रॉपर आप इसको तोड़िएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब इस यहाँ पे लगा के। ठीक है, और ये वाला भी एक्सप्रेशन पूरा एक्सपेंड करिएगा यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके। फिर यहाँ से ये वाला कैंसिल आउट होगा, इसको प्रॉपर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर टी की वैल्यू जहाँ टी बच जाएगा वहाँ टी की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो आपको इस तरीके से इक्वेशन दिखेगा। फिर ये आपको सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ट्रू हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में लिमिट निकालना है। ठीक है, वो भी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, एक से ज़्यादा वेरिएबल इंक्लूडेड है, उसमें आपको लिमिट निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है लिमिट एक्स वाई जेड टेंड्स टू 0 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ है ना। क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल दिया हुआ है और वही हमारा आंसर है, सो इस वजह से। ठीक है, बाकी हम बाकी तीनों क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, तीनों ऑप्शन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, जब भी हमारे इस तरीके का प्रॉब्लम आया 2 वेरिएबल में, तो एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा या कोई एक नया लाइन हम पुट कर लेते हैं, वाई बराबर mx लेके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा ऐसे क्वेश्चंस में हमको x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू हम जैसे ही ऑप्शन 3 में पुट करेंगे तो ऑप्शन 3 क्या बनेगा देखते हैं, है ना। यहाँ पे ऑप्शन 3 x की वैल्यू यहाँ पे आर कॉस थीटा पुट करेंगे और y की वैल्यू आर साइन थीटा। ठीक है, नीचे और ऊपर दोनों में, तो हमने ये पुट किया और हमारा ये आया 5r² cos स्क्वायर थीटा इंटू आर साइन थीटा एंड नीचे में r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे r बच जाएगा, r² में एक काटेंगे तो r³ है ना, तो यहाँ से r बच जाएगा और r को जब हम 0 से 10 कराएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी हमारा बाउंडेड होता है, ये भी बाउंडेड है ना। 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन ये 0 को 10 करता है, तो हमारा इस केस में लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा और वहीं हमारा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 की ओर। ऑप्शन नंबर 4 को हमने क्या किया, 2 पार्ट में इस तरीके से एक्सप्रेस कर लिया है ना, 2 अलग अलग पार्ट में एक्सप्रेस कर लिया। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड का है, तो इस तरीके से दिया हुआ था। हमने क्या किया, 2 अलग अलग पार्ट में इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग कर दिए
और यहाँ से एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये पार्ट का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी डिग्री सेम है, नीचे भी डिग्री सेम है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट कर लेते हैं y=mx, कोई एक नया पाथ है ना, डिफरेंट पाथ से डिफरेंट वैल्यू पे अप्रोच करेगा, तो उस केस में हमारा ये जो वैल्यू होगा वो डिपेंड कर जाएगा किसी एक नंबर पे, है ना। तो इस m पे डिपेंड करके तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 की बात करें तो ये भी हम सेम देख सकते हैं, इसमें डिग्री सेम है, इसमें ऊपर में भी डिग्री सेम है। ठीक है, 2 डिग्री है, नीचे में 2, तो इस केस में क्या ये फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है, ये दोनों में डिग्री सेम है। आप y की वैल्यू और z की वैल्यू को x के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो z की इस तरीके से हम लिख दिए y=cx एंड z=mx लिख दिए। आप इस दोनों केस में जब आप देखिएगा तो c और m पे लिमिट हमारा डिपेंड कर जाएगा, है ना। तो इस केस में भी हमारा क्या होगा, लिमिट किसी एक नंबर पे डिपेंड करेगा, मतलब डिफरेंट पाथ पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन 1 और 3 भी इनकरेक्ट रहेगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। लेट f(x) be a differentiable function on R, df/dx is greater than 0 for all x and limit f(x) tends to 2 for x tends to infinity, which of the following is true बोला है ना। हम बोला है कि f3 पे ये ग्रेटर देन 2 है, f3 पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, f3 पे लेस देन इक्वल टू 2 है, f3 इक्वल्स टू 2 है ना। तो आपको ऐसा फंक्शन सोचना है कि जो डिफरेंशिएबल भी हो पूरे रियल नंबर में, और उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो पूरे रियल नंबर के लिए, और वो उसका लिमिट जो है 2 पे जाए। ठीक है, तो मैंने ऐसे सोचा, इसका एक ऐसा फंक्शन लिया जो ये फंक्शन लिया हमने। ठीक है, 2 - e⁻⁻x, ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि 2 कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है ना। अब यहाँ से इसका जब डेरिवेटिव निकाले तो ये बना हमारा e⁻⁻x, जो कि पॉजिटिव होता है पूरे ऑल ओवर, क्योंकि इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। और ये ग्राफ में आप देख सकते हैं ये हमेशा 0 से ऊपर रहेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और जब हम लिमिट इस फंक्शन का लेंगे तो ये हमेशा 2 पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन सारे कंडीशंस को हमारे होल्ड कर रहे हैं, इस वजह से इस फंक्शन को हम ले सकते हैं ना। कभी कभार हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, जो अपने से हम लिया जा सकता है ना। अब यहाँ पे f(3) पे चेक करना था, 3 पे वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा 2 - 1/e⁻3, ये 2 से तो लेस ही होगा, है ना, क्योंकि 2 से कुछ घट रहा है कुछ अमाउंट, तो ये हमेशा 2 से लेस होगा। तो ओनली ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। लेकिन ओरिजिनल आंसर की में इसका 1 ऑप्शन सही दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। अगर 1 सही होता तो फिर ये भी सही हो सकता था। ठीक है ना, खैर ये हमें थोड़ा सा डाउट में रहा है। ओके, आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके समझ में आए होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, और बुक अगर आपको इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालिए। ओके, और अगर बुक अगर कोई चाहते हैं तो बुक में हम बोलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ऐसे तो नॉर्मल कोई बुक आती नहीं है जो पीजीटी का तैयारी कर रहा है मैथ्स के लिए, तो आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख सकते हैं, है ना। गेट का बुक आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो वो आप चेक कर सकते हैं, मतलब उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ वही सारे क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब इसी लेवल पे, बल्कि वो थोड़ा ज़्यादा लेवल टफ होता है, ये तो थोड़ा और उससे मतलब कभी कभार ऐसे होता है खाली सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन ही दे देते हैं। ठीक है ना, बने रहिए इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हम बाकी सारे टॉपिक्स का भी हम जल्दी कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।